नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर हरिओम नगर गोरखपुर के पोर्टल पे एक बार सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस बार देख रहे हैं कि विजय रथ का सेशन एक बार फिर से वापस आ चुका है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस सेशन को लेके? तो 2022 और 23 को। इस बार विजय रथ के अंतर्गत हम आपके सारथी बनेंगे जैसा कॉन्सेप्ट लेके आए। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक तरफ पैडागॉजी के फॉर्म में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ वहीं पे आपको एक दिख रहा है क्या कि ट्रिकी प्रहार लिखा हुआ है। अर्थात इस ट्रिकी प्रहार का संबंध किससे है? तो पैडागॉजी से है। मतलब इस बार बुद्धा कोचिंग सेंटर पैडागॉजी के ट्रिकी प्रहार को लेके आया है और इस ट्रिक के माध्यम से हम प्रश्नों को भी देखेंगे इस सेशन के अंतर्गत। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं ट्रिकी प्रहार के कॉन्सेप्ट को। आ जाइए। अब सबसे पहला जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ट्रिकी प्रहार के अंतर्गत वो है क्या हमारा? तो नकारात्मक तथ्य हम देख रहे हैं। अर्थात पैडागॉजी के किसी भी प्रश्न के अंतर्गत यदि इन तरीके के शब्दों को आप देखते हैं तो वो कब्बो सही नहीं होगा, मतलब वो बार बार होगा क्या? गलत। अब शब्द देख लेते कौन सा है? तो शब्द में केवल दिख रहा है, मात्र दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है, दंड दिख रहा है या फिर सजा दिख रहा है। तो इन तरीके के शब्द किसी भी ऑप्शन में दिखे तो पैडागॉजी का वह प्रश्न सीधे सीधे हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या? गलत। अब इन नकारात्मक तथ्यों के आधार पे यदि हम प्रश्नों के बारे में बात करें तो ट्रिकी प्रहार के अंतर्गत बुद्धा कोचिंग सिर्फ और सिर्फ शब्द लेके नहीं आया है, बल्कि उन शब्दों को कैसे आप सॉल्व करेंगे उसको भी बताने आया है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न आप देख रहे हैं क्या कि लिखा हुआ है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका है ना, जो बच्चों को एक प्रभावशाली, मतलब प्रभावशाली होगा, समस्या समाधान कर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक, मतलब एक बालक है जो कि प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत आता है और प्राथमिक विद्यालय की ही क्या है? अध्यापिका है, जो बालक को समस्या समाधानकर्ता के लिए तैयार कर रही है और वो भी प्रोत्साहित करके। तो किस प्रकार उसकी समस्या का समाधान होगा? तो देखते हैं एक एक करके हम ऑप्शन। पहले ऑप्शन में लिखा है क्या कि प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार। बिल्कुल नहीं ना। आप देखेंगे तो पहले भी यहाँ पे क्या लिखा है? प्रत्येक। और हमारा जो ट्रिकी प्रहार है वो केवल मात्र सिर्फ जैसे शब्दों को नकारात्मक बता रहा है, तो किसी भी तरीके के से यह प्रश्न सही नहीं होगा ऑप्शन। ठीक, दूसरा क्या कि केवल। अब पढ़ने की आगे जरूरत है? बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि नकारात्मक तथ्य में दिखा है साफ साफ क्या? केवल। मतलब यह ऑप्शन हो जाएगा क्या? गलत। आगे, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित। ना बाबू, बिल्कुल ना ना। क्यों? क्योंकि जब इससे पहले बुद्धा कोचिंग के द्वारा पैडागॉजी के फॉर्म को हम लेके आए थे तो हम लोगों ने निंजा ट्रिक के बारे में बात की थी और निंजा ट्रिक के अंतर्गत साफ साफ बताया गया है कि किसी भी ऑप्शन में यदि दंड का प्रावधान है तो वो कब्बो सही नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे भी क्या है? दंड करने का प्रावधान है, तो ये हो जाएगा क्या? गलत। अब बचा कौन सा मार? तो चौथा दिख रहा है ऑप्शन डी, और लिखा है बच्चों को सहजा अनुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। और ये ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका? सही। मतलब आपने देखा क्या कि नकारात्मक तथ्य के आधार पे आप किस तरीके से प्रश्नों को उस सही या गलत बता सकते हैं। अब जो गलत है वो हट जाएगा और जो सही है वो हो जाएगा का? सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। ठीक, अगला भी नकारात्मक तथ्य ही है और नकारात्मक तथ्य के अंतर्गत रटना है,
याद करना है, कंठस्थ करना है। अब पेडागॉजी के फॉर्म में यदि बात किया जाए प्रश्नों को लेकर, तो जहाँ पे भी रटना वाला ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, जहाँ पे भी याद करना हो वो गलत हो जाएगा, जहाँ पे भी कंठस्थ करना हो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों ही कार्य बालक को यंत्र बनाने का कार्य करती है, और बालक को यंत्र नहीं बनाना है भाई शिक्षा के क्षेत्र में, नहीं ना बनाना। ठीक, अब प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिगम के अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है ना, किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, किसमें, तो सीखने की अभिप्रेरणा को अर्थात सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन को किस प्रकार बनाया रखा जा सकता है, यही प्रश्न है हमारा। अब प्रश्न में ऑप्शन क्या दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन है अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ठीक, अब अभिमुखी लक्ष्य का मतलब क्या, प्रगति वाले लक्ष्यों पर क्या करके, जोर देके, तो मतलब सही हो सकता। दूसरा, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप, बिल्कुल ना, आसान क्रियाकलाप देकर बालक को कभी भी सीखने के लिए मोटिवेट नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि बालक को तो लग रहा है कि हमके तो आवला, अब हमको तो आता है, तो क्या बालक सीखेगा, कबू नहीं सीखेगा भाई। और जब सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा नहीं तो मोटिवेशन तो बहुत ही दूर की बात है, तो मतलब ये भी हो जाएगा क्या, गलत। अगला है यंत्रवत। अभी हमने देखा नकारात्मक तथ्य के अंतर्गत जो रटना है, याद करना है, कंठस्थ करना, उसका अभिप्राय बालक को क्या बनाना है, यंत्र बनाना है, तो मतलब इहो ऑप्शन हो गया क्या, गलत। अगला, बच्चों को दंड, बिल्कुल नहीं, पीछे भी हमने देखा कि दंड जैसा जो भी ऑप्शन आएगा वो आंख बंद करके मार देंगे, क्या, गलत। अब हमारे सामने बचा मात्र ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में दिया है अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, और यही ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे भी एक तरफ नकारात्मक तथ्य दिख रहा है और दूसरी तरफ सकारात्मक तथ्य दिख रहा है। अब देखिए, बड़ी अच्छा है ना, नकारात्मक तथ्य भी है और क्या है, सकारात्मक तथ्य भी है। नकारात्मक तथ्य में कहा गया कि व्याख्या हो या फिर व्याख्यान हो या फिर किसी प्रतियोगिता पर बल देने की बात कर रहा है कोई ऑप्शन, तो वो नकारात्मक तथ्य को डिफाइन करेगा, अर्थात वह प्रश्न जो कि व्याख्या पर आधारित हो, ऑप्शन में दिया हो, व्याख्यान दिया हो या फिर प्रतियोगिता पर बल देने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा का, गलत। लेकिन दूसरी तरफ सकारात्मक तथ्य दे रहा है, और यदि किसी ऑप्शन में बालक को अवसर देने के बारे में बात कर रहा है, तो प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा का, सही हो जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं दोनों के आधार पे। ठीक, प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं अर्थात कठिन अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है कि शिक्षक बच्चों की कठिन अर्थात जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया है एक व्याख्यान देकर, नकारात्मक तथ्य में क्या है, व्याख्यान, मतलब ई हो गया क्या, गलत। ठीक, दूसरा है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बिल्कुल नहीं, मतलब हमें बालक को बार बार यंत्र बनाने का कार्य थोड़ी ना करना है, बार बार दोहराया थोड़ी ना है, तो मतलब ये ऑप्शन हो गया क्या, गलत। तीसरा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के ना, अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के देखेंगे। रुक जाएंगे, टेक्निकल फॉल्ट है थोड़ा। चलिए, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, तो हो जाएगा क्या, गलत। तीसरा देख रहे थे हम कि अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, तो जहां पे भी ना अवसर आएगा,
क्या आएगा? अवसर, वो आपका हो जाएगा क्या? राइट हो जाएगा। कुछ डिस्टरबेंस चल रही है, ठीक। तो जहां पे भी अवसर आएगा, ठीक, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? सही। अर्थात इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। वहीं पे चौथा जो ऑप्शन दिया है उसको भी देख लेते। तो चौथा ऑप्शन दिया है कि प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, और हमने नकारात्मक ट्रिक के अंतर्गत देखा क्या कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि प्रतियोगितात्मकता पर बल दी जा रही है तो वो भी नकारात्मक तथ्य को डिफाइन करेगा। मतलब ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका क्या? सही। आगे बढ़ते, आगे अगला देख रहे हैं तो सकारात्मक तथ्य दिया हुआ है, पॉजिटिव फैक्ट्स दिया है। और पॉजिटिव फैक्ट्स के अंतर्गत क्या दिया है? तो लोकतांत्रिक कहे या फिर प्रजातांत्रिक कहे, यदि आपके प्रश्न में इस तरीके के शब्द पाए जा रहे हैं तो वह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? सही। अब देखें, पूछा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब प्रश्न संवेगात्मक विकास को लेके और पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा उपयुक्त तो कौन सा होगा इन चारों में। देखते हैं, दिया है क्या कि कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, बिल्कुल हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो सकारात्मक तथ्य है वो क्या है? प्रजातांत्रिक ही है, ठीक। अगला क्या है? अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एनसीएफ 2005 के बारे में यदि बात किया जाए तो एनसीएफ 2005 में शिक्षक की जो भूमिका बताई गई है वो सुगम दाता बताई गई है। मतलब अध्यापक की भूमिका को आप नगण्य नहीं कर सकते। तो इस आधार पे ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला, कक्ष नियंत्रित परिवेश में, बिल्कुल नहीं। यदि आप कक्ष के अंतर्गत रहने वाले समस्त विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं तो वह कक्ष कभी भी सजीव अर्थात सक्रिय नहीं हो सकती बाबू। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला, कक्ष अधिकारवादी परिवेश में, बिल्कुल नहीं। कभी भी अधिकारवादी परिवेश के अंतर्गत प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक मूल्यों की आप स्थापना नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे सकारात्मक तथ्य हमारा लोकतांत्रिक व प्रजातांत्रिक था, ऑप्शन में हमें यहाँ पे मिला, अर्थात हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, अगला, ठीक, कई बार प्रश्न पूछा है और यहाँ पे नकारात्मक तथ्य भी दिख रहा है आपको और दूसरी तरफ सकारात्मक तथ्य भी दिख रहा है। नकारात्मक तथ्य में देखते हैं कि ट्रिकी प्रहार क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि पुस्तक केंद्रित, किसी भी ऑप्शन में यदि पुस्तक केंद्रित है तो वो हो जाएगा का? गलत। शिक्षक केंद्रित, यदि किसी भी प्रश्न के अंतर्गत ऑप्शन में शिक्षक केंद्रित है तो वो हो जाएगा क्या? गलत। लेकिन यदि किसी ऑप्शन में बाल केंद्रित है तो वो हो जाएगा क्या? सही हो जाएगा। अब इस ट्रिकी प्रहार के आधार पे हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ठीक, किस पे? शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता, जिसमें सबसे पहला क्या है कि परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होके, बिल्कुल नहीं। कभी भी अधिगम के क्षेत्र में परीक्षा के परिणामों पर बल देके किसी भी विद्यार्थी के व्यवहार की हम आकलन नहीं कर सकते। तो मतलब ये भी ऑप्शन हो जाएगा क्या? गलत। शिक्षक केंद्रित, तो ट्रिकी प्रहार ने पहले ही बता दिया कि यदि किसी ऑप्शन में शिक्षक केंद्रित है तो कैसा तथ्य है? नकारात्मक तथ्य है। तो मतलब ये भी हो जाएगा क्या? गलत। रटने को प्रोत्साहित, तो हमने बहुत पहले देखा कि किसी भी प्रश्न के ऑप्शन में यदि रटंत प्रणाली है तो वो हो जाएगा क्या? गलत। अब हमारे पास बचा मात्र हमारा एक ऑप्शन,
और वो ऑप्शन क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। और हमारा सकारात्मक तथ्य जो था वो यही तो था कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली हमें अपनानी चाहिए, अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे हम देख रहे हैं कि सकारात्मक तथ्य है ना, और सकारात्मक तथ्य में त्रुटि गलतियों को लिया गया है भैया, ध्यान से सुनिएगा कि जहाँ पे त्रुटि के आधार पर ना या फिर गलतियों के आधार पर बात की जा रही है तो वहाँ पे बालक सीख रहा है, अधिगम कर रहा है, क्योंकि वो जितनी बार त्रुटियां या गलतियां कर रहा है उतनी बार वो तीव्रता से क्या कर रहा है, सीख रहा है। अब इसके आधार पे हम प्रश्न के बारे में बात करते कि प्रश्न कैसा है, तो प्रश्न देखते। प्रश्न क्या है कि एनसीएफ 2005 अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ना के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण है ना, त्रुटियां इस कारण महत्वपूर्ण है, किसमें, तो एनसीएफ 2005 के सेशन में पूछा है। अब देखते क्या कहता है। पहला ऑप्शन दिख रहा है कि यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बिल्कुल नहीं, एनसीएफ 2005 में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि जो बालक उत्तीर्ण हैं या फिर जो बालक अनुत्तीर्ण हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए, तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं गई है, तो ये हो जाएगा क्या, गलत। ठीक। दूसरा, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनसीएफ 2005 क्या कहता है, सजा अर्थात ना दंड एवं पुरस्कार को सीमित रखा जाए, तो मतलब बात ही नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा क्या, गलत। तीसरा, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि मतलब सूझ समझ तर्क चिंतन के बारे में बात कर रहा है, उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। भाई एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल दे रहा है, तो यह ऑप्शन हो जाएगा क्या, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते क्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी कह रहा है कि यह कक्ष से कुछ बच्चों को हटाने, बिल्कुल नहीं, यह अभी ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, गलत। मतलब इस प्रश्न का जो आंसर हमें मिला है ट्रिकी प्रहार को ध्यान में रखते हुए, वो ये मिला कि यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में हमारी सहायता करती है, ऐसा मानना था किसका, एनसीएफ 2005 का। आगे बढ़ते, अगला एक तरफ सकारात्मक तथ्य है और दूसरी तरफ नकारात्मक तथ्य है। सकारात्मक तथ्य में सक्रियता दिख रहा है और नकारात्मक तथ्य में निष्क्रियता दिख रहा है। अब देखते कि इस ट्रिकी प्रहार के द्वारा हमारी समस्या का कैसे समाधान होगा। प्रश्न देखते क्या कह रहा है। प्रश्न दे रहा है क्या कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है। ठीक, ऑप्शन ए है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय कैसा है, नकारात्मक है, मतलब हो गया क्या, गलत हो गया भाई। ठीक, अगला, बच्चों समस्या समाधान करता है, बच्चे होगा यहाँ पे, बच्चे समस्या समाधान करता है, हो सकता है। ठीक, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी हो सकता। अब ऑप्शन डी क्या दिया है कि बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं भाई ना, तो सबसे ज़्यादा ये जो ऑप्शन डी दिख रहा है वो ज़्यादा प्रभावी दिख रहा है, क्योंकि बच्चा जब खोजेगा तभी समस्या का समाधान करेगा। जब बच्चा शोध करेगा तो मतलब क्या, उसे शोधकर्ता कह दिया गया। डैट मीन्स क्या कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का। और ऑप्शन डी में दिया है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। और ट्रिकी प्रहार के अंतर्गत हमने देखा दोस्तों कि सकारात्मक तथ्य में सक्रियता दिख रहा है ना, तो जिसके आधार पे इस प्रश्न का उत्तर बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, ज़्यादा सही होगा। आगे बढ़ते, अगला सकारात्मक तथ्य ना, सकारात्मक तथ्य में बच्चों के विचार और वहीं पे दूसरी तरफ मातृभाषा को किस रूप में लिया गया है, तो संसाधन के रूप में लिया गया है। मतलब बच्चे के विचारों का आप दमन नहीं कर सकते,
बच्चों के विचारों को आप दबा भी नहीं सकते, ऐसा यहाँ पे देखने को मिला। वहीं पे मातृभाषा के अंतर्गत यदि बात किया जाए तो एनसीएफ 2005 में एक विशेष बात देखने को मिली 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं को संसाधन के रूप में लेता है कौन? एनसीएफ 2005। मतलब बहुभाषिता पर बल दे रहा है कौन? एनसीएफ 2005। किस क्षेत्र में? तो शिक्षा के क्षेत्र में। मतलब कौन बोले कुछ भाषा, वो किसी भी तरीके से कक्षा या शिक्षक के लिए समस्यात्मक नहीं होगा, बल्कि वह कक्ष के अंतर्गत सक्रियता प्रदर्शित करेगा, यहाँ तक कि विद्यार्थियों को अन्य भाषा सीखने में सहायता प्रदान करेगा और शिक्षक को तो स्वयं सीखेगा ना। तो किस रूप में है? संसाधन के रूप में है, दोनों ही कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इस ट्रिकी प्रहार के आधार पर हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कैसे हमारी मदद करता। प्रश्न क्या है कि भाषा विकास में, किसमें? भाषा विकास में सहयोग करने पर कौन सा तरीका गलत है? इस बार सही है नहीं पूछा है दोस्तों, पूछा है क्या? गलत है। क्या होता है कि जब हम प्रश्न को पढ़ते जाते ना तो हम भूल जाते हैं कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। अब चाहे सही पूछे चाहे गलत पूछे, हमें जो अलग दिखता है वह हम मार देते। अब ध्यान देना है प्रश्न पे भी आपको कि यदि सही पूछ रहा है तो सही का चयन कीजिए, और यदि गलत पूछ रहा है तो ध्यानपूर्वक गलत का भी आप चयन करें। आ जाते हैं। ठीक, ऑप्शन ए में दे रहा है क्या कि बच्चों को बिना टोके, मतलब टोक टाक ना करें ना, प्रकरण पर बात करना। ठीक, मतलब बिना टोके प्रकरण पर बात करना। तो बात तो सही है, ये गलत तो है नहीं कि बच्चों को टोके ना, जो भी प्रकरण दिया उस पर बात करते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अरे भैया नहीं, जब मातृभाषा या फिर बहुभाषा को संसाधन के रूप में एनसीएफ 2005 ने बता दिया है, तो किसी की भी भाषा को आप अमान्य कैसे कर सकते? अब ऑप्शन में हमसे क्या पूछ रहा था? गलत है, तो ध्यान रखेंगे कि ये क्या है? गलत दिख रहा है। ठीक, अगला क्या है? उसके प्रयोगों का समर्थन करना। बिल्कुल सही है भाई। दूसरा क्या है? भाषा के प्रयोग के अवसर, ही तो कब्बो गलत नहीं होगा, क्योंकि पीछे हमने देखा सकारात्मक तथ्य में अवसर भी आता है, जो कि ट्रिकी प्रहार के अंतर्गत हमने आपको पीछे बताया। तो गलत तरीका कौन सा है? तो ये है जो कि दिखा है क्या कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, और हमारा आंसर वह हमको मिल गया है क्या? बी। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला। हर बार यहाँ से लैंगिक असमानता से प्रश्न आना निश्चित है ना। अब साफ साफ आपको दिख रहा है क्या कि सकारात्मक तथ्य, और सकारात्मक तथ्य में लैंगिक असमानता दिख रहा। ठीक, अब इस ट्रिकी प्रहार के आधार पे हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है और ट्रिकी प्रहार हमारी इस प्रश्न में कैसे समस्या का समाधान करता है। चलिए, दिया है क्या कि कक्षा में परिचर्चा अर्थात मतलब वाद विवाद चर्चा चल रही ना के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में, अच्छा ना, लड़कियों की तुलना में लड़कों से अधिक ध्यान देते हैं ना। लड़कियों की तुलना में किससे अधिक ध्यान दे रहे हैं? लड़कों पे अधिक ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया है जेंडर पक्षपात, लैंगिक असमानता, उसी को हम जेंडर पक्षपात कहते हैं। जेंडर पहचान तो बिल्कुल नहीं है भैया, लड़के लड़कियों की पहचान तो पहले हो गई, तो मतलब ही गलत है। जेंडर संबद्धता ये भी नहीं है, जेंडर समरूपता ये भी नहीं है, तो हमारे ऑप्शन में बचा है क्या? जेंडर पक्षपात अर्थात लैंगिक असमानता। ठीक, आगे बढ़ते। अगला सकारात्मक तथ्य ही है, जिसमें दिया है क्या कि जिज्ञासा या फिर प्रश्न पूछना। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि पूरी सीडीपी के अंतर्गत हम जिज्ञासा पर बल देते हैं और साथ ही साथ प्रश्न पूछने की प्रक्रिया पर भी बालकों को क्या देते हैं? बल देते हैं। और यहाँ से भी एक प्रश्न आना बिल्कुल निश्चित है। तो जहाँ पे भी आपको जिस प्रश्न के अंतर्गत जिज्ञासा जैसा शब्द के वो हो जाएगा क्या? सही। और जहाँ पे प्रश्न पूछना जैसा शब्द के वो हो जाएगा क्या? सही। तो आगे देखते कि कैसे ये हेल्प कर रहा है हमारी। दिया है क्या कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। अच्छा, क्या समझा जा सकता है? प्रेरित।
लेकिन कब ना, तो दिया है क्या कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, पहले ही दे दिया है। अब प्रश्न पूछना सकारात्मक तथ्य, यहाँ पे भी प्रश्न पूछना है, तो ये हो जाएगा क्या, सही हो जाएगा। मतलब आपने देखा क्या कि ट्रिकी प्रहार किस तरीके से आपके पेडागोजी के प्रश्न में प्रहार पे प्रहार किया जा रहा है और आपकी समस्या का समाधान पे समाधान किया जा रहा है ना। तो मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपने देखा है निंजा ट्रिक और ट्रिकी प्रहार किसके द्वारा, तो बुद्धा कोचिंग सेंटर हरिओम नगर गोरखपुर के द्वारा भाइयों ना। तो मतलब जहाँ पे प्रश्न पूछा है वो ऑप्शन हो गया क्या सही। फिर भी हम नीचे पढ़ लेते, नीचे दिख रहा है क्या कि वे अच्छी तरीके से वर्दी पहने स्कूल में जाते हैं। किन्नू अच्छा वर्दी पहनने का मतलब कुछ नहीं मतलब ना। वे कक्षा में अनुशासन, चलो ठीक है, बोलबे नहीं करेगा विद्यार्थी, ठीक। वे सभी उपस्थिति में नियमित है, मतलब रोजे आते हैं, लेकिन प्रश्न न पूछे तो क्या बच्चा कक्षा के अंतर्गत प्रेरित समझा जाएगा, कबो नहीं समझा जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए। आगे बढ़ते, बहुत है जबरदस्त, बहुत है बहुत है बहुत है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों बहुत ज़बरदस्त बोल लिए, क्यों, क्योंकि एनसीएफ 2005 में पोर्टफोलियो के बारे में कहा गया है ना। अब यहाँ पे सकारात्मक तथ्य दिख रहा है और सकारात्मक तथ्य में जो शब्द आपको दिख रहा है वो पोर्टफोलियो ही दिख रहा है, ठीक। अब इस आधार पे हमारी समस्या का कैसे समाधान होता है ये बात तो हमें तब ही समझ में आएगी जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तब। तो प्रश्न पढ़ लेते बिना लेट किए। प्रश्न क्या है कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है ना। ऑप्शन दिया है क्या कि मौखिक कार्य करवाने पर, ना दादा बिल्कुल नहीं, ठीक। दूसरा, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, तो क्या बालक के होमवर्क के आधार पे उसका आकलन कर देंगे, कब वो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है उसकी मम्मा करती हो सकता है उसके पापा करते हो ना, तो नहीं हो सकता। कक्षा कार्य के अवलोकन पर हो सकता है बट उतनी प्रभावशालीता नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है क्या कि पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। अब दोस्तों पोर्टफोलियो का अभिप्राय क्या होता है, तो पोर्टफोलियो का जो अभिप्राय है वो सूचनाओं को एकत्रित करना होता है, व्यवस्थित करना होता है, जिसके आधार पर बालक अपना स्वयं आकलन कर सकता है भाई। तो इस तरीके की प्रक्रिया शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावशाली है। तो जिसके आधार पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पोर्टफोलियो के अवलोकन पर हो जाएगा। अर्थात यदि कहीं भी पेडागोजी के प्रश्न में आकलन के बारे में बात कर रहा है और बलपूर्वक यदि कोई ऑप्शन में पोर्टफोलियो लिखा है तो वो एकदम आंख बंद करके मार देंगे का सही। आपको 1 नंबर मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा भाई। किस ट्रिक के माध्यम से, तो ट्रिकी प्रहार के माध्यम से, ठीक। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे हो गया खत्म ना। अगली बार अगले सेशन में विजय रथ को लेके 2022 और 23 के कॉन्सेप्ट को लेके एक बार फिर से बुद्धा कोचिंग सेंटर आपके सामने मज़ेदार कॉन्सेप्ट को लेके आएगा। इस बार के लिए इतना ही, देखते रहिए क्या ट्रिकी प्रहार। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।